बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक इतनी खतरनाक जंग शुरू होने वाली है कि शायद हम में से किसी ने अंदाजा ना किया हो। दो सूरत हाल यहाँ पर बड़ी डेवलप हो रही हैं। एक तो अमेरिका ने 2000, जी हाँ, 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बॉम्ब्स, ये सबसे आप समझ लीजिएगा खतरनाक तरीन जिसे कहते हैं बम या मिसाइल हैं, जो इजराइल के हवाले कर दिए हैं। इसके बाद कयामत खेज जंग शुरू होगी और इस वक्त चाइना, रशिया और ईरान की फौजें पर्शियन ऑफ गल्फ यानी वहां पर उतर रही हैं और हंगामी बेसिस पर जंगी मशकें करनी जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी वक्त अब वो जंग खड़ी होने वाली है जो शायद हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे। इस सारी सूरत हाल क्या है कि ये तब मामला हुआ कि जब हमास ने कल जब जंग शुरू हुई तो इजराइल का ड्रोन भी तबाह कर दिया। सारी सूरत हाल आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लें ये कौन से बम है। असल में इसको कहते हैं बंकर बस्टर बम्स। ये हजारों के हिसाब से बदतरीन ये बम अमेरिका ने इजराइल को दे दिए हैं। असल में उसके साथ इन्होंने 15,000 टोटल बम, 57,000 आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो दिए हैं और कहा है कि आप लोग जाकर मारो हमास को। असल में ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि आज से पहले ये इस्तेमाल हुए थे शाम में, अफगानिस्तान में, इराक में। यानी अब तक जितनी जंग हुई है इसराइल ने इससे ज़्यादा खतरनाक बम या मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया होगा जो अब वो करने जा रहे हैं। ये होता क्या है कि जो कंक्रीट की, यानी अभी तक इनको किसी को आइडिया नहीं है कि क्या हमास के लोग 300-400 फीट गहराई में नीचे तक गए हुए हैं, जो कि एक बड़ी अनहोनी सी बात है कि वो नीचे जाकर उन्होंने बंकर्स बनाए। अब वो उन बंकर्स को कोई चीज़ तबाह नहीं करी, आप आसमान पर जो मर्जी चीज़ें बरसाते रहे, लेकिन ये जो बम होते हैं ये असल में डायरेक्टली हिट करते हैं जाकर बंकर्स को। और जब ये बंकर्स को हिट करते हैं तो बंकर चाहे कंक्रीट का कितने फिट मोटा हो, चौड़ा हो, ये उसको जाकर तबाह कर देता है। अब उन्होंने इनको कहा है कि देखिए कि हमास ने कल भी इनका ड्रोन तबाह कर दिया है और कल जब जंग शुरू हुई है तो उस वक्त इजराइल ने सोचा था कि हम जाकर बमबारी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आम लोगों को तो उन्होंने कल मारा है, बिल्डिंग्स तबाह की हैं, घरों को तबाह किया है, लेकिन अपनी उनके फौजी मारे गए, गाड़ियां तबाह हुई, टैंक्स तबाह हुए, ट्रूप्स कैरियर तबाह हुए और ये ड्रोन जो पूरी तरह उन्होंने तबाह कर दिया। अब यहां पर उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब इस सूरत हाल में अमेरिका एक तरफ उनको कह रहा है कि तुम सिविलियन को ना मारना, वो कम लोगों को मारना, साथ वो आप अंदाजा कर लीजिए कि 15,000 उसने बम दे दिए हैं और कहा है कि जाकर मारो इनको। यानी ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें इसकी मुनाफकत खुलकर सामने आ गई है। अब आप ये सोचिएगा कि ये इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि अमेरिका की एयरफोर्स के C-17 जो कार्गो प्लेन्स होते हैं उसमें इनको पहुंचाए गए हैं। और जब पहुंचाए गए हैं तो इस सूरत हाल में इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप अफगानिस्तान, शाम, सोमालिया, लिबिया और इराक में जो हमने इस तरह बम बरसाए थे जाकर आप भी मारे, और कंक्रीट के जो बंकर्स होते हैं उसको उड़ाने की सलाहियत रखता है। यानी जितने मर्जी मोटे बंकर्स होते हैं ये उसको उड़ाने की सलाहियत रखता है। यानी आप ये समझ लें कि इजराइल अब जो काम करने जा रहा है उसने फैसला कर लिया है कि अब इसके बाद पूरा वर्ल्ड मेरे खिलाफ हो जाए। एक तो उसने फलस्तीनियों को नहीं छोड़ना, दूसरा वो कह रहा है कि मैंने इन बंकर्स को तबाह करना है। और ये इससे ज़्यादा उसके पास आखिरी जो इसके बाद हरबा ये चीज़ रह जाती है वो सिर्फ वही रह जाती है कि वो एटमी हमला करे, यानी इसके अलावा और कोई उसके पास चीज़ नहीं रह जाती। तो ये तकरीबन 15,000 के करीब वो बम बरसाने जा रहा है और आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाहकुन जंग है। यानी उसमें चाहे उनके कैदी जो हो वो भी मारे जाए, उनको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि वो कैदी मारे जाते हैं, मारे जाए, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक हमला यहाँ पर करना है। और आप ये सोचिएगा कि दूसरी जंग अजीम में इतनी बमबारी नहीं की जितनी इन्होंने इन 55 दिनों में कर दी है, और उससे कई गुना ज्यादा कर दिए, लोग मार दिए। 15,000 लोग इस वक्त फलस्तीन के अंदर शहीद हो गए हैं। और आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका, फिर यही सूरत हाल है कि ईरान और बाकी ताकतें जब अमेरिका को कह रही हैं कि तुम्हारी खैर नहीं, तो वो फिर बात उनकी ठीक नजर आती है कि भाई जब आप पीछे खड़े हुए हैं इनके बैठ कर, ऊपर से आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं जंग ना करो,
उसकी वजह यह है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं उनकी वीडियो से लेकर उनके बड़े बड़े स्कैंडल और तमाम चीजें वो इसराइल की जेब के अंदर है। जरा सा ऊंच नीच आप करके तो दिखाए ना जरा, वो देखिए क्या कुछ रिलीज करते हैं। और यही उन्होंने पूरी दुनिया में किया है और दुनिया का काम है उनका यही है, वीडियोस बनाना अपने लोगों के जरिए और फलाने को फला ये कर उसको दिखा के हम तेरी ये रिलीज कर देंगे, वीडियो फलाना कर देंगे। तो ये असल में इस वक्त सारी सूरत हाल उनकी पैदा करदा है। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त मामला ये है कि जब ये यहाँ पर मारेंगे तो उसके बाद रिएक्शन आएगा, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, इतना बड़ा रिएक्शन आएगा, उधर से आएगा, लेबनान से आएगा, इराक शाम से आएगा। तो ये जंग जो है, अब जाहिर सी बात है इन्होंने जो प्लान किया है कि गजा को पूरा बलिया मेड करेंगे। तो जब आप ये काम करने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जंग छेड़ दी है, आपने वो जंग छेड़ दी है जिसमें बाकी ममालिक भी शामिल होंगे। क्योंकि इसके बाद अभी तो 15,000 उनका प्लान है कि 15 लाख के करीब लोगों का जवाया कर दें। तो इतना खौफ फैला दे कि कोई दूसरा मुल्क हमारे सामने खड़ी होने की जरूरत भी ना कर सके, सिर्फ मजम्मत करे और वो भी हल्की हल्की मजम्मत हो, या ज्यादा से ज्यादा एक आदि कोई कॉन्फ्रेंस कर ले उसमें हमारे खिलाफ 2 मजम्मतें कर लें, कोई हल्की सी करारदाद पेश कर ले कि किसी की पार्लियामेंट में कोई करारदाद हो जाए, कोई मजम्मती बयान जारी हो जाए, बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब आप ये सोचें कि जब ये जंग बाहर निकलेगी तो क्या होगा। अब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अब रशिया, चाइना और ईरान, ये पर्शियन ऑफ गल्फ यानी ये जिस जगह से हौसियों ने या यमन की जानिब से इसराइल के तैयारे और उनको नजर रखा हुआ है, उनके जो शिप्स हैं उनको अगवा वो करें पर्शियन ऑफ गल्फ के अंदर, यहां पर वो अपनी फोर्सेस लेकर आ रहे हैं और सारे हैवी लेवल की यानी आप समझे एडवांस लेवल की जिसमें हो सकता है वो जंगी मशकें करने जा रहे हैं। और गालिबन इम्कान ये है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल होगा। अब ये जो मामला है कि वो जंगी मशकें इस वक्त क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम की तमाम जो इनकी फोर्सेस है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट होने जा रही हैं कि किसी भी वक्त ये जंग खत्ते के अंदर छिड़ सकती है। जब ये जंग छिड़ेगी तो रशिया और चाइना ने आज जो जंगी मशकें शुरू कर रहे हैं तो क्लियरली पैगाम दिया है कि हम इस जंग के अंदर हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम ईरान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अभी तो उन्होंने नहीं बताया कि और कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे। देखिए, चाइना को वो मुल्क चाहिए जंगी मशकों के लिए जो मुनाफिक ना हो, जो अमेरिका के पीछे भी ना हो या चाइना के साथ भी हो या फलाने के साथ भी हो, ऐसे मुल्क उनको नहीं चाहिए। उनको वो मुल्क चाहिए जो एब्सोल्यूट हो, बिल्कुल एब्सोल्यूट हो, जो इजराइल के खिलाफ हो, जो अमेरिका के खिलाफ हो, ये वाले मुल्क चाहिए। और उसमें चाइना ने भी इंडिकेट कर दिया है कि वो भी इस पॉलिसी के तहत है, यानी वो इसराइल के भी खिलाफ है और वो अमेरिका के भी खिलाफ है, रशिया भी इसराइल के खिलाफ है, अमेरिका को ईरान तो है ही है। अब इस सारी सूरत हाल में जब ये जंगी मशकें हो रही हैं तो क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि जंग जब ये बाहर निकलेगी, जब गजा के ऊपर, अब आप सोचें जरा, ये बात को समझने वाली है, ये जो बंकर्स बम है ये कौन से हैं, ये कौन प्रोवाइड कर है? अमेरिका दे रहा है ना। तो इसका मतलब है जंग किसके साथ छिड़ेगी? अमेरिका के साथ। यही तो इसराइल चाह रहा था। इसराइल का क्या प्लान था? अब ये सारी दुनिया के अंदर जब उन्होंने खबर ये तमाम चीजें ब्रेक करवाई है, वो क्यों करवाई है? ताकि मुस्लिम कंट्रीज और जो छोटी छोटी मलेशियाज हैं या बड़ी मलेशियाज है, हिजबुल्ला है, इराक की, शाम की, रशिया है, चाइना, इन सब को पैगाम मिले कि देखो इसराइल अगर इस जंग को जीतेगा या इसराइल मारेगा तो वो मिसाइल और हथियार सारे अमरीकी होंगे। तो अमेरिका अगर हथियार दे रहा है तो तुम्हें उनके साथ जाकर पहले लड़ना है, क्योंकि अगर वो नहीं देते तो हम कैसे लड़ते। उसने बड़ी चालाकी के साथ गेम को डाइवर्ट किया है और दुनिया को उसने ये बताया है कि ये वो हथियार हैं जो असल में मैं इस्तेमाल करके इस जंग को छेड़ने जा रहा हूँ। तो अब इसके बाद जब ये जंग छिड़ेगी तो जाहिर सी बात है ईरान और बाकी मलेशिया जो हमले करेंगे वो अमेरिका पर करेंगे। जब अमेरिका पर हमले करेंगे तो अमेरिका पलट कर वार करेगा ईरान पर और बाकी ममालिक पर। तो जब वो करेगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ वो और बहुत सारे ममालिक आ जाएंगे लड़ाई करने के लिए। नेटो में से वो बहुत सारे ममालिक को लेकर आएंगे। बात की बात है ना कि अभी नेटो के अंदर बहुत सारे ममालिक कौन से इनकार करते हैं कौन से नहीं, क्योंकि जो इनकार करेगा वो नेटो से निकलता जाएगा। ये बात आप ज़हन में रख लें। तो यहाँ जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये तीसरी जंग अज़ीम की तरह मामला तो खेल रहे हैं। अब इसमें जब ईरान के ऊपर हमला होगा तो रशिया और चाइना ने क्लियरली आज इंडिकेट कर दिया कि भाई हमारी फोर्सेस तो तैयार हैं, हम तो इस लड़ाई में कूदने को तैयार हैं, इसीलिए तो उनकी जंगी मशकें हो रही हैं। वरना उनको क्या जरूरत है? उन्होंने असल में ईरान को और मिडिल ईस्ट को पैगाम दे दिया है कि अगर ईरान पर हमला होता है
तो जहां से भी ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले करने हैं, कुछ भी करना है, तो हमारी फोर्सेस बैक पर खड़ी होंगी, हम यहाँ पर खड़े होंगे। यानी चाइना और रशिया मिडिल ईस्ट के अंदर उन्होंने एंट्री दे दी है कि भाई हमें इस सूरत हाल में जो मुल्क चाहेगा हम उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं। अब सब अपना फैसला कर लें। देखिए, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अड्डे इस्तेमाल करने हैं, जाहिर सी बात है लड़ाई तो वहां पर होगी। अब आप ये सोचिए, अमेरिका अगर ये मिसाइल वाली चीजें दे रहा है तो यमन फिर क्या करेगा? यमन फिर अमेरिका के ऊपर हमला करेगा। अभी हालिया आप जानते हैं कि ईरान के ड्रोन्स आ गए थे जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो उसके ऊपर आ गए थे। तो क्या अब रशिया और चाइना टेक्नोलॉजी नहीं देंगे ईरान को? वो ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे जिससे अमेरिका का मुकाबला किया जा सके। और देखिए, चाइना अब याद रखिएगा इस बात पर बड़ा बजिद हो चुका है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा मुल्क खड़ा हो सकता है अमेरिका के खिलाफ, उसको हम वो टेक्नोलॉजी देंगे और वो दे रहे हैं। अगर इसराइल को टेक्नोलॉजी मिल रही है, मिसाइल मिल रहा है अमेरिका से, तो ईरान नहीं देगा? ईरान को एक एक चीज मिल रही है चाइना की जानिब से, एक एक चीज मिल रही है रशिया की जानिब से, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मिल रही है कि जिससे वो अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, ईरान इस वक्त वो पावर बन चुकी है जो कि चाइना और रशिया के बाद बड़े लेवल पर लड़ाई कर सकती है। तो अमेरिका के पास तो टेक्नोलॉजी है, तो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करना, जाहिर सी बात है अगर उसका एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह होगा तो वो बड़े लेवल पर हमला करेगा। तो जब वो हमला करेगा तो चाइना तो उसको बैक करेगा, और चाइना ईरान को ऐसी टेक्नोलॉजी देगा कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर का मुकाबला कर सके। ये बात आप समझिए, ये अहम बात है कि वो टेक्नोलॉजी देना चाहता है जिससे सुपर पावर का मुकाबला हो सके। अब अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो इनकार करता 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 उसने ये सारे मिसाइल दे दिए। वहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक जंग छिड़ने वाली है। वो जब छिड़ेगी तो उधर से हिजबुल्लाह, फिर वो सारे, और ये करते 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 अब आप देख लें पूरा मिडिल ईस्ट इसकी लपेट में आने वाला है। और इसमें सबसे खतरनाक बात है कि इस जंग के अंदर तबाह कुन मामला सामने आ रहे हैं। यानी ये खित्ते के लिए बिल्कुल एक खतरनाक सी जंग है और इसमें पूरा वर्ल्ड लपेट में आ जाएगा। देखिए, यहां पर अगर खुदा ना खास्ता जंग छिड़ती है तो फिर एक बात ध्यान में रखिएगा, तेल की कीमतें तो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। पाकिस्तान में अगर 600-700-800 रुपए लीटर भी पेट्रोल मिल जाए तो बड़ी बात होगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से जो सप्लाई चेन जाती है वो मुतासिर होगी, तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी। और चाइना अगर जंग में कूदा है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया का निजाम दरमरम होगा। तेल की कीमतें अगर सिर्फ आसमान पर चली गई तो पूरा वर्ल्ड इससे मुतासिर होगा। यानी खाली पाकिस्तान थोड़ी होगा, पूरा वर्ल्ड इससे मुतासिर होने जा रहा है। तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? सिर्फ अमेरिका की यहाँ पर एक गलती, क्योंकि इसराइल ने इस वक्त फैसला किया हुआ है कि उसने इस जंग को जीत रहा है, नहीं जीत रहा, फलस्तीन उसने लेना है, ये हड़पना उसने फलस्तीन, और इसके लिए उसको अब कुछ भी करना पड़े वो करेगा। ईरान और रशिया और ये जब ये यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें वो इस चीज की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अमेरिका के हथियार, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसकी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि स्टार्ट की जो जंग होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, वो रशिया बैक करेगा पहले, फिर चाइना बैक करेगा। ईरान ने हथियार दिए, ड्रोन्स दिए रशिया को कि आपने यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल करने हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उनकी विक्ट्री हुई, और बड़ा क्रेडिट वो देते हैं इसको कि भाई आपकी वजह से हमें बड़ा फायदा हुआ, ये हुआ वो हुआ। जब यहाँ से अगले मरहले पर जंग शुरू होगी तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते फिर चाइना इसमें आएगा। और चाइना ने हालिया कोई ऐसी जंग नहीं की जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। यहाँ पर वो आकर आप ये समझ लें, चाइना और रशिया की जो फौजें हैं वो असल में ट्रेन करना चाह रही है ईरान की फौजों को, क्योंकि इस जंग को अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये जंग अब बढ़नी है, ये खित्ते के अंदर आने वाली है। अभी तक तो सारे इसको रोक रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर जो देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका के ऊपर हमले होंगे। अगर अमेरिका को कौन सा मुल्क ये कहता है कि भाई आप यहाँ से अपने अड्डे उठाएं और आप यहाँ से चलते बने, ये सबसे ज्यादा अहम बात होगी और देखने वाली बात होगी कि कौन सा मुल्क असल में इनको कहता है कि आप यहाँ से चीजें उठाएं और चलते बने। वरना हालात तो आपके सामने है कि कितने ज्यादा कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। यानी आप ये सोच लें कि अमेरिका ने जो सही मायनों में ये बात चाइना ने कही थी और रशिया ने कही थी कि फसाद की अगर कोई जड़ है तो वो अमेरिका है। रशिया ने कहा था कि अगर हम अमेरिका को कंटेन कर लें तो इसराइल तो कुछ भी नहीं है। आप ये सोचो, चाइना ने भी यही बात की कि अमेरिका को दुनिया के अंदर 800 फौजी अड्डे बनाने की जरूरत क्या पेश आ रही है? वो इसी दिन के लिए कि उसकी बदमाशी है। आप 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे बनाकर बैठे हुए हैं और दुनिया के अंदर आप कह रहे हैं
कि जी चाइना बुरा है, जी रशिया बुरा है, जी ईरान बुरा है, वो जी फलाना बुरा है, टिमकाना बुरा है, तो तुम दुनिया के अंदर सारे ये काम करो। उधर आप ये देखिए अगर ये जंग इस तरह छिड़ जाती है तो यूक्रेन तो आप समझ लें कि बस 2-3 हफ्तों की मार होगी, वो तो शायद हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा, क्योंकि अमेरिका वहां पर एक टाइम के ऊपर वो इतनी जंगें नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ा समझाया इसराइल को, फिर इसराइल ने अपनी जुबान के अंदर समझाया कि भाई अगर आप ये करेंगे तो बहुत सारे लोगों की वीडियोस, डाटा और बहुत कुछ हम रिलीज कर देंगे, फिर उसके बाद आपका इक़्तिदार भी जाएगा। तो लिहाजा चुप करके अच्छे बच्चे की तरह इस जंग में कूदे, हमारा साथ दें, और इस जंग के अंदर जो भी तबाही होती है सिर्फ आपने मुस्लिम कंट्रीज और बाकी वर्ल्ड के ऊपर ये दबाव डालना है कि वो मजम्मतें करें। कोई किसी के दिमाग में, दिल में ये बात ना आ जाए कि वो अपनी फौजें रवाना करे फलाना, ना 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 ना, ये ना। हाँ, मजम्मतों तक अगर आप करते रहेंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काबिल कबूल है सारी बात। मजम्मतें आप करते रहे तो हमारे लिए ये बात ओके है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।